स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने इसको कंप्लीट किया था। इनसाइड द लंग्स टिनी ट्यूबल्स, अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स में ट्री लाइक स्ट्रक्चर के डेवलप होने से एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सबसे टॉपर है एनिमल किंगडम में। इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बॉडी को कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने से नंबर ऑफ द सेल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। तो लंग्स एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हो जाता है ह्यूमन में, जिसके थ्रू अपन या ह्यूमन की बॉडी को जो ऑक्सीजन की नीड है वो पूरी हो पाती है। अब जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले लंग्स इज इक्वल टू पल्मोनरी। लंग्स को पल्मोनरी, गिल्स को ब्रैकिया। तो यहाँ पर लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा उसे क्या नाम देंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन के साथ में ये जो लंग्स है, लंग्स की लोकेशन अपन देखें सबसे पहले कहाँ होती है। तो लोकेशन वाइज बात करते हैं इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी में तो हार्ट भी था, तो अपन ये कह सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसे मीडियास्टेनम कहते हैं। और उस मीडियास्टेनम में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। कलर ऑफ द लंग्स इज द पिंकिश। बट जो लोग स्मोकर होते हैं, या फिर अपन ऐसा कहते हैं ओल्ड एज में ये ब्लैक होने लगते हैं, क्योंकि पोल्यूटेंट पार्टिकल लंग्स में एक बार चला गया। जैसे आप लोग मेडिकल में जाओगे तो आप देखोगे डिसेक्शन में कि कुछ पेशेंट के जो डेड बॉडी कैडिवर आता है उसके लंग्स ब्लैक निकलते हैं। इसका मतलब वो किसी पॉल्यूटेड एरिया में रहता था या फिर वो चेन स्मोकर था। कार्बन पार्टिकल लंग्स में चला गया तो बाहर नहीं आया। दूसरा, ओरिजिन ऑफ द लंग्स फ्रॉम एंडोडर्म। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे डेवलप हुआ था? एंडोडर्म से। नेक्स्ट वन, इसका जो वेट है, अब वेट में क्या है? दो लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो राइट एंड लेफ्ट लंग का वेट अपन देखते हैं। राइट लंग 625 ग्राम एंड लेफ्ट वन इज द 575 ग्राम। मीन्स कौन सा लंग्स बड़ा होता है? राइट लंग। देखिए इसका वेट कितना है? 625 वेट है राइट लंग का। अब इन लंग्स में अपन एक बात और देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज। तो देखिए, जैसे अपन ने बात की थी ये अपना ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया को अपन डिटेल आगे देखेंगे। ब्रांच ऑफ द ट्रैकिया, इनको नाम देते हैं ब्रोंकस, दोनों को मिलाकर प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक। और अब ये लंग्स है, राइट एंड दिस वन लेफ्ट। देखिए, राइट लंग और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है? ये लेफ्ट है, ठीक। अब यहां पर अपन देखते हैं, इसमें ये इसका डायफ्राम, दिस वन इज द डायफ्राम। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। राइट लंग में अपन देखते हैं तो राइट लंग में एक्चुअल में इसमें इस तरह की फिशर्स होती हैं। देखिए यहां थोड़ा लंग्स इस टाइप से होता है, ये फिशर। ओके।
अब इस बेस पे अपन देखते हैं तो राइट लंग ये वाला लोब है, ये वाला लोब है, बाकी का इस तरह से इसमें लोब पाए जाते हैं। तो इन डिफरेंस, अब राइट और लेफ्ट लंग की बात अपन राइट लंग एंड लेफ्ट दोनों में क्या डिफरेंस, डिफरेंस इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो देखिए राइट लंग में अपन ने कहा इसकी ये ज्यादा ब्रॉड होता है, ये तो अपन को दिख रहा है, बट अपन बात करते हैं लोब, तो इसमें 3 लोब है, इसमें 2 लोब लेफ्ट लंग। अब ये वाला जो दिस वन इज द अपर लोब, ये मिडिल लोब एंड लोअर लोब, 3 लोब हैं इसके अंदर। राइट लेफ्ट में कितने होंगे 2 लोब, ये वाला अपर एंड लोअर, इस टाइप से इसमें 2 लोब है। सेकंड बार अपन बात करते हैं फिशर, फिशर मीन्स होता है खांच, तो इसमें 2 हैं, इसमें 1 फिशर है। 2 1 कौन सी है वो देखिए, इसमें ये वाली जो फिशर है और ये वाली फिशर है 2 फिशर, 2 फिशर इन द राइट लोब। तो 2 फिशर में ये है, आप देख पा रहे हैं जस्ट हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस इज ऑब्लिक फिशर। इसमें 2 फिशर है, इसमें ओनली ऑब्लिक फिशर है। ये अपन देख रहे हैं लंग्स का एक्सटर्नल फीचर। थर्ड वन अपन देखते हैं इसमें कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। अब आप देखिए कार्डियक नोच कहां पर है, ये वाला नोच, ये नोच, दिस नोच इज कॉल्ड कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच क्यों नाम पड़ा, याद आ रहा हो तुम्हें कार्डियक नोच एक जगह और नाम दिया था, किसमें, स्टमक में, जो ईसोफेगस फंडिक पार्ट और बॉडी के जंक्शन पर ओपन होती है, वहां पर नोच थी, उसका नाम भी कार्डियक नोच था। तो कार्डियक नोच ओनली इन द लेफ्ट लंग, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा वो देखिए। ये अपन ने कहा ये हार्ट है, दिस वन इज द हार्ट, और ये हार्ट का अपेक्स है। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू, इसको हार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कार्डिया। तो कार्डिया के नोच सो कॉल्ड कार्डियक नोच ऑन इन द लेफ्ट। अब इस नोच के नीचे आप देखिए यहां पर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला पोर्शन, दिस टंग लाइक स्ट्रक्चर, इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है लिंगुला, क्योंकि टंग को अपन ने नाम दिया था लिंगुला, तो ये टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंगुला। तो लिंगुला ओनली यहां लिंगुला राइट में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। टंग लाइक स्ट्रक्चर एक प्रोसेस निकला होता है, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर लिंगुला एक्चुअल में मिडिल लोब को रिप्रेजेंट करता है। राइट में मिडिल है, लेफ्ट में मिडिल नहीं है, तो लेफ्ट लंग का जो लिंगुला है, लिंगुला रिप्रेजेंट टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग। ये डिफरेंस याद रखना। दूसरा वेट की अपन ने अभी बात की थी, वेट राइट का 625 ग्राम एंड लेफ्ट 575 ग्राम। दिस वन इज द structure of the lungs and difference in between right and left. अब इस lungs के अंदर अपन पहले भी देख चुके थे, जैसे अपना ये राइट लंग है या लेफ्ट लंग, डेट के साथ साथ दूसरा इसमें अपन देखते हैं, देखिए ये तो इन डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। अब दूसरा बेट के बाद इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें एक प्लूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्लूरा। तो प्लूरा एक्चुअल में ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है।
मेम्ब्रेन का बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर कैसे वो देखिए। इसमें राइट या लेफ्ट लंग कोई भी हो, इस लंग्स के ठीक बाहर, लंग्स के ठीक आउटर साइड एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, और ये थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में सैक लाइक आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं लंग्स इनवेजिनेटेड है, मीन्स अपने लंग्स के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को अपन ने, इसको प्लूरा बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए 2 लेयर्स है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। ये है पैराइटल प्लूरा एंड दिस वन इज द विसरल प्लूरा, पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। ये दोनों लेयर्स एक्चुअल में प्लूरा है। तो प्लूरा एक्चुअल में क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर in which lungs invaginated, and this pleura has 2 layers, outer one is the parietal, inner one is the visceral pleura। अब आप देखिए visceral pleura और parietal pleura में क्या डिफरेंस है? visceral attached with fused with lungs। अब इस lungs में कहा आउटमोस्ट, यहाँ पे देखिए लंग्स की वॉल से इस तरह से फ्यूज होती है, कांट सेपरेटेड, इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको अपन आउटर लेयर ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ लंग्स। यहां अपन थोड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए लंग्स की आउटर लेयर, अपन को क्या लगता है कि लंग्स की आउटर लेयर तो पैराइटल प्लूरा होगा। लंग्स की ये जो आउटर लेयर आप देख पा रहे हैं, लंग्स की आउटर लेयर प्लूरा है, लेकिन कौन सा? विसरल। लेकिन पैराइटल प्लूरा तो एक्चुअल में प्लूरा का आउटर लेयर है। तो लंग्स की आउटर लेयर किसे माना जाता है? विसरल को। अब लंग्स की इनर लेयर किसे मान सकते हैं अपन बताइए? लंग्स के अंदर अपन देखें, यहां से देखिए, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच, और ये ब्रांच एक्चुअल में क्या बना रही थी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्री, और रेस्पिरेटरी ट्री में सबसे लास्ट में ये फूले हुए पार्ट थे इस तरह के, ये फूले हुए पार्ट यहां पर, और इन फूले हुए पार्ट को क्या नाम दिया गया? एल्वियोलाई। तो यहां पे एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लंग्स इज द विसरल प्लूरा एंड लंग्स एल्वियोलाई जो होती है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ लंग्स। ये लंग्स की इनर मोस्ट लेयर, क्योंकि लंग्स अपन देखते हैं तो लंग्स को इनर मोस्ट लेयर किसे माना जाता है? एल्वियोलाई को, और आउटर मोस्ट किसे माना जाएगा? विसरल प्लूरा को। लेकिन पैराइटल प्लूरा किसकी आउटर लेयर है? प्लूरा की। अब ये जो प्लूरा होता है, प्लूरा, इस प्लूरा के अंदर अपन देखें यहां, इस प्लूरा मीन्स विसरल एंड पैराइटल, इन दोनों प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट, तो इसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। मीन्स ये जो कैविटी आप देख पा रहे हैं, ये कैविटी ये पैराइटल है, विसरल है, पैराइटल विसरल के बीच में कैविटी, उसका नाम है प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है प्लूरल फ्लूइड, और इस प्लूरल फ्लूइड का सीक्रेशन कौन करती है? पैराइटल एंड विसरल प्लूरा, क्योंकि इन दोनों में ब्लड सेल्स होती है, वहां से सीक्रेशन होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इसका फंक्शन क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट
ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ लंग्स। देखिए लंग्स कोलैप्स होगा, लंग्स को अपन इंस्पायर करते हैं तो पिचकता है, फूलता है। ऐसे में इस लंग्स का थोरेसिक कैविटी के वॉल से फ्रिक्शन हो सकता है, तो उस फ्रिक्शन को कौन रोकता है? प्लूरा। तो प्लूरा क्या है एक्चुअल में? देखिए लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये और इस लंग्स के बाहर क्या है? प्लूरा। प्लूरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का बना हुआ, दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पैराइटल। इनर मेम्ब्रेन का नाम विसरल। पैराइटल और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का सीक्रेशन भी कौन करती है? प्लूरा। और ये प्लूरा क्या करेगा? लंग्स की बाहर के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल जर्क है, जैसे अपन चलते हैं कभी अपन जैसे फंस जाते हैं, जैसे भीड़ में देखा होगा, सेंट्रल ट्रेन है या फिर आप देखें बसेस में कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो आगे और पीछे अपन बीच में फंस गए तो यहाँ प्रेशर पड़ता है, उस समय भी प्रोटेक्ट कौन करता है? प्लूरा। अब इस प्लूरा कभी कभी क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड, यदि प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो गया, ध्यान दीजिए, किसी प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड है ये प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज इज इक्वल टू प्लूरिसी। क्या कहलाता है? प्लूरिसी। तो प्लूरिसी में किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है? प्लूरा का। और प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे में प्लूरा थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, इसको प्लूरिसी कहते हैं अपन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। प्लूरिसी कैसा इन्फेक्शन है? बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है। दूसरा, अब इसमें अपन बात करते हैं कि ये जो प्लूरा हुआ, लंग्स का क्या स्ट्रक्चर है। दूसरा, अब ये जो लंग्स है, इस लंग्स का देखिए यहाँ पे अपन ने प्लूरा की क्या बात की? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें दो लेयर हैं, एक तो पैराइटल और दूसरा विसरल। पैराइटल और विसरल प्लूरा। इस प्लूरा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? प्लूरा का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा इज इक्वल टू प्लूरिसी। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरिसी। इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरिसी। अब दूसरा देखिए, एक इसमें अगला पार्ट इसमें अपन देखते हैं तो प्लूरा के बाद में आता है प्लूरल। देखिए नेक्स्ट वन, प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या होगी? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी मीन्स स्पेस between parietal pleura and visceral pleura। और इसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको नाम देंगे प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट अगला इसमें आता है निमोनिया। देखिए निमोनिया क्या होता है? अभी अपन ने देखा प्लूरा का इन्फ्लेमेशन, प्लूरिसी। अब निमोनिया क्या होगा? निमोनिया इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। लंग्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? प्लूरिसी। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था, मींस लंग्स है उसका एक्सटर्नल फीचर है और उसके साथ साथ उस पर कवरिंग लेयर क्या है? प्लूरा। दूसरा, राइट और लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखें। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, निमोनिया आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है? प्लूरिसी। दिस इज अबाउट लंग्स, एक्सटर्नल फीचर। अब इस लंग्स के बाद अपन बात करते हैं कि अपना जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू एल्वलाई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू एल्वलाई। देखिए ये पोर्शन ट्रैकिया है,
ट्रैकिया से पहले क्या था? लैरिंग्स, लैरिंग्स से ऊपर यहाँ फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर नेजल चैम्बर और नेजल चैम्बर से ऊपर था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू एल्वलाई, ये पूरा पैसेज क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल होगा, बट इसको अपन कवर करते हैं। ओके।